Brought to you by Sharda University. 22 अप्रैल की रोज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है और उस आतंकी हमले के बाद मतलब एक रोज बाद 23 अप्रैल की रोज खबर आती है कि बीएसएफ के एक जवान पूनम कुमार शॉ जो कि पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में तैनात थे, वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स उठा ले जाते हैं। अब उनकी वापसी हो चुकी है और उनसे जुड़ी हुई कई जानकारियां सामने आ रही हैं। एक ये दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जब वो इन 20 दिनों में पाकिस्तान में रहे तो उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया। इसकी जानकारी देंगे मेरे साथी नावेद और बताएंगे कि उनसे जुड़े और क्या-क्या अपडेट्स हैं हमारे पास। देखिए, इंडिया टुडे की रिपोर्टर हैं कमलजीत संधू। उनके सोर्सेज के हवाले से कुछ जानकारियां मिली हैं उन चीज़ों के बारे में जो पीके शॉ के साथ पाकिस्तान में हुआ जब वो बॉर्डर की उस ओर थे। तो इस बारे में जो एक लाइन में अगर इसको संक्षिप्त में बताएं तो उन्हें शारीरिक रूप से तो कोई भी प्रताड़ना नहीं दी गई, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें खूब प्रताड़ित किया गया। और अगर पूनम शॉ की थोड़ी सी बात करें उन पर, तो 16 साल का लगभग उनको एक्सपीरियंस है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में, और वो बीएसएफ की जो एडहॉक बटालियन होती है उसमें तैनात थे और पंजाब का जो फिरोजपुर रीजन आता है वहाँ पर थे और वहीं से वो फिर पाकिस्तान पहुँचे और जिसके बाद उन्हें पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने हिरासत में ले लिया और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। तो सोर्सेज के हवाले से जो खबर आई है कमलजीत संधू के थ्रू, उसमें बताया गया है कि जिस दौरान वो पाकिस्तान की कस्टडी में थे उन्हें ठीक से सोने भी नहीं दिया गया और साथ में टूथब्रश करने की, अगर वो चाहते थे कि उन्हें ब्रश करने दिया जाए तो उन्हें उसकी तक इजाज़त नहीं थी और साथ में साफ़ सफाई से जुड़ी हुई सुविधाएं भी उन्हें मुहैया नहीं करवाई जा रही थी। इसके अलावा ये भी पता चला है कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर 3 अलग अलग जगहों में रखा गया, जिनमें से एक लोकेशन पाकिस्तान के एक एयरबेस के करीब थी। तो वहाँ पर उन्हें लगातार लड़ाकू विमान जो जेट्स होते हैं, फाइटर जेट्स, उनके उड़ने की आवाज़ सुनाई देती थी और ये सारी जानकारी इसमें और पता चली हैं। जी, और मेरा मतलब सवाल ये है जी, कि पूछताछ के दौरान ये भी बताया गया कि किस ड्रेस में आते थे, किस तरह से आते थे पाकिस्तान के अधिकारी। हाँ, आप हिमांशु जानते हैं कि जब कोई दूसरा देश किसी अन्य देश की जब कोई डिफेंस फोर्स के व्यक्ति को पकड़ता है, पर्सनल को, तो काफ़ी स्ट्रांग प्रोटोकॉल्स इसमें रहते हैं। तो इसी तरह इन प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने कोशिश किया कि कहीं से भी बचकर हम कुछ भी कर लें। तो ये भी जानकारी कमलजीत संधू के हवाले से हमें मिली है सोर्सेज के थ्रू कि सिविल ड्रेस में पाकिस्तानी अफसर वहाँ पर जाते थे और सिविल ड्रेस में वो पूछताछ करते थे उनसे, जो कांस्टेबल शॉ है उनसे। और भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर जो है आईबी, उसकी तैनाती में जो सीनियर अधिकारी इंडिया के लगे हुए हैं, इसके बारे में भी उनसे पूछताछ करने की खबर आ रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि शॉ से ये भी पूछा गया कि बॉर्डर में कौन कौन से अफसर तैनात हैं, मतलब उनके नाम और जो भी उनके डेजिग्नेशन है, ये सारी जानकारियां तक उनसे पूछी गई हैं। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि बीएसएफ के जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जवान तैनात होते हैं उन्हें मोबाइल फ़ोन ले जाने की परमिशन नहीं होती है। तो इसी वजह से शॉ के पास कोई मोबाइल तो नहीं था और जब उनसे फ़ोन नंबर मांगने की कोशिश की गई, वहाँ से पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने मांगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है। इस तरह की चीज़ें वहाँ से हुई हैं। जी, अच्छा, मुझे एक चीज़ और मतलब ध्यान आती है कि जब सिविल ड्रेस की बात हो रही कि वो सिविलियन की तरह गए, तो उनकी कोशिश यही थी कि भाई हम एक आम आदमी बन के जाते हैं और उनसे ज़्यादा मतलब हमदर्दी जाहिर करते हुए ये पता करते हैं कि भाई सीमा के पास कौन कौन से जवान तैनात हैं। और अगला सवाल मेरा ये है कि वो किस तरीके से वहाँ पर ले जाते थे, मतलब अलग अलग जगहों पर ले जाते जी, देखिए, एक तो ये वजह भी रहती है कि हम अगर किसी दूसरे देश को, स्पेशली अगर कोई हॉस्टाइल नेशन है, तो वहाँ के अगर किसी डिफेंस फोर्स के पर्सनल को हमने पकड़ा हुआ है तो उस तक हमारी जानकारी भी नहीं पहुँचनी चाहिए, ये हर देश चाहता है। तो पाकिस्तान ने ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाया। उसने जो जानकारी मिली उसके थ्रू आंखों पर पट्टी बांधी गई थी पीके शॉ की, और आंखों पर पट्टी बांधकर ही उनको अलग अलग जगहों पर ले जाया जा रहा था, जिसमें जेल की कोठरी में भी उन्हें रखा गया। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मानसिक प्रताड़ना की गई उसमें गाली गलौज का भी जो काम है वो वहाँ से गाली गलौज भी की गई उनके साथ। और इसके अलावा जब वो फिर वापस आए तो फिर इस मेंटल हरेसमेंट के बाद उन्होंने फिर अपने परिवार से बात की, उनकी फिर डीब्रीफिंग हुई है, यानी जो भी चीज़ें वहाँ पर घटित होती हैं उनको मस्तिष्क से निकालने की कोशिश की जाती है। तो
वो डीब्रीफिंग की गई और अब फिलहाल बताया जा रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति सामान्य, हालत ठीक हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है उनकी हालत मानसिक। और एक और चीज़ मैं बताऊं हिमांशु, क्योंकि वो दूसरी जगह पर गए थे पाकिस्तान में, तो बहुत सी उसमें एक सेंसिटिविटीज़ रहती हैं। तो जब वो आते हैं, कोई भी हमारे जो सेना का कोई भी या कोई भी व्यक्ति जब वहाँ से वापस लौटता है तो उनके कपड़ों की पूरी तरह से जांच की जाती है कि कपड़ों में कोई डिवाइस है, कोई चीज़ है तो नहीं, इस तरह की संदिग्ध चीज़। और वो सारी चीज़ों को जांचने के बाद फिर उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी नष्ट कर दिया जाता है। तो ये भी बीएसएफ के जवान पीके शॉ के साथ किया गया है। जी। और जब हम देखते हैं कि पीके शॉ की तरफ से जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो चूंकि ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी किस तरीके से जाती हैं, अलग अलग अफसरों से मिलती हैं, उनका ये भी कहना होता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलूंगी। और भी इसमें अगर कुछ अपडेट्स हों, आप अगर जोड़ना चाहें। देखिए, इसका निष्कर्ष तो यही है कि मतलब अपडेट्स जो सारी हैं अभी तक हम तक इंडिया टुडे की रिपोर्टर कमलजीत संधू के थ्रू पहुंची है, वो सारी मैंने आपको बताई। और एक चीज़ मैं और यहाँ पर जोड़ूँ कि पूनम कुमार शॉ जो हैं वो पाकिस्तान में शारीरिक तौर पर तो पाकिस्तान ने उन्हें नहीं टॉर्चर किया, क्योंकि वो अगर करते तो विजिबल होता और वो फिर चीज़ों को और एस्केलेट कर देता, है ना। तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन मानसिक तौर पर उन्हें काफ़ी परेशान किया गया है। 3 जगहों पर रखा गया है, आंखों पर पट्टी बांधी गई, जिसमें से एक एयरबेस भी था जहाँ पर उन्हें रखा गया। और आंखों में पट्टी बांधने के बाद जो हरेसमेंट हुआ, गाली गलौज की जो खबरें मिली हैं, उसके बाद वही परिवार से उन्होंने बातचीत की और मेडिकल और मानसिक स्थिति अब बताया जा रहा है कि अब उनकी सामान्य है और वो जहाँ पर है अभी ठीक फील कर रहे हैं। पूनम कुमार शॉ से जुड़ी जो अभी तक की जानकारी थी वो हमने आपके बीच रखी। हमें पता चला कि 23 अप्रैल के रोज़ जब वो गलती से पाकिस्तान पहुंच गए, उसके बाद उनके साथ किस तरीके का सलूक किया गया, ये कमलजीत संधू जो इंडिया टुडे के सहयोगी हैं, उनके सूत्रों ने तमाम जानकारी दी है। और भी जो अपडेट्स आएंगे वो हम आपके बीच रखते रहेंगे। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।